आए हैं, ये कंवारे बैठे हैं। आपसे मैं कहूंगा जो हमारे यहाँ कंवारी लड़कियां बैठी है, मैं उनसे भी कहूंगा, अरे तुझको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया बनना है। तुम्हें भी मैं कहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत के खिलाफ जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार न करना, क्योंकि तुम तो यहाँ से उठते हो, कभी हमने सुना है फला उर्स मेला से फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला की बेटी फला के साथ भाग गई। अरे तू तो भाग जाता है, और कौम की बेटियों तू तो भाग जाती है, तू आगे पीछे नहीं देखती कि तेरी माँ कितना घर में रोती है, तेरा बाप कितना घर में रोता है। किसी आवारा के चक्कर में आकर तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार मत करना। और मैं यहां से पैगाम दूंगा, मैं सुनता हूं सीमांचल के जलसों के हालात को, और देखता भी हूं सीमांचल के जलसों और उर्स के हालात को, जहां पे ऐसे ऐसे खुराफात होते हैं कि अल्लाह ताला माफ फरमाए कि बोलने की तबीयत नहीं चाहती है। एक उर्स हुआ, फला की बेटी भाग गई, वहां पे मेला लगा, फला की बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा, ओ कौम की बेटियों और कौम के बेटो, तुम क्या समझते हो कि तुम माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कहीं जाकर भाग कर शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सुकून की दौलत देगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, आपकी जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नहीं आएगी। क्यों? अरे जिसकी बेटी भागती है ना, उसके बाप को जाकर देखना, 1 महीना हो जाता है घर से उसका बाप नहीं निकलता है, महीने हो जाते हैं कि माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि गांव के लोग कहते अरे वो देखो वो जा रहा है, उसकी बेटी भाग गई है, उसका बेटा भाग गया है। और तुम क्या समझते हो कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ घर में आंसू बहाएंगे? तुम कौम की बेटियों अगर ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली जाओगी, अल्लाह की कसम कहता हूँ वहां भी अल्लाह सुकून की दौलत तुम्हें नहीं देगा, वहां भी अल्लाह तुम्हें बेचैन करके रखेगा, क्योंकि माँ बाप अगर घर में रोएंगे अल्लाह तुम्हें वहां सुकून नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि माँ बाप के मुताबिक जाकर शादी करो, जहां माँ बाप शादी करवा दें वहां शादी कर लो। अगरचे झोपड़ी में शादी होगी, वहां दुल्हन बनकर जाओगी, तुम वहां मुस्कुराओगी, तेरा माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए खबरदार किसी भी जगह से, जलसा से या उर्स से या मेला से कहीं से भागना मत, और ये मत समझना कि तू बड़ा काम कर रही है, बल्कि तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर रही है। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में जब तक जिंदा रहो माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनकर रहो, और जब दुनिया से जाओ तो माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया मैदान महशर में बनती नजर आओ। ऐसी जिंदगी गुजारिए। मैंने कहा जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो, यकीनन वो कभी भी गैर शरई काम नहीं करेगा, कभी भी वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मैंने इसलिए कहा, ओ कनीज़े फातिमा मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम कॉलेज में भी रहो, तुम स्कूल में भी रहो, वहां भी अगर तुम रहो तो वहां भी कनीज़े फातिमा बनकर रहो। हजरत हाँ आप हजरात खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। खानकाह जोगिया शरीफ के चश्मो चिराग, माशाअल्लाह, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सईदैन बाबू मद्दजिल्लहुल आली तशरीफ लाए। इस तरफ से इधर आ जाइए, आ जाइए, इधर करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब आकर के हुजूर पीरे तरीक़त रहबरे राह अब जलसे में कोई कमी नहीं रही जी, माशाअल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कमेटी के एक अफराद को कि जहाँ पर खतीब खुसूसी की हैसियत से अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी आए, तो वहीं पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से पीरे तरीक़त हुजूर सईदैन बाबू तशरीफ़ लेके आ गए। माशाअल्लाह। मरकज़ी खानकाह महमूदिया जोगिया शरीफ के चश्मो चिराग की आमद पे एक नारा हो जाए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थक गए ना क्या आप लोग हो?
नहीं थके हैं तो हाथ उठा के जवाब दीजिए ना, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये लोग हाथ उठा रहा है, मालूम है अभी जोगिया शरीफ में 25-26 जनवरी है ना? हाँ माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जनवरी में मरकजी उर्से महमूदी तैयबी नूरी का इनेकाद होना है जी और इंशाअल्लाह फकीर की भी हाजिरी होगी। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह इमसाल, हजरत के सामने वादा कर रहा हूं, है कि नहीं? तो ऐसा नारा लगना चाहिए, मरकजी शख्सियत का इस्तिकबाल मरकजी हैसियत से आप दोनों हाथों को उठा के करें ना, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। पीछे वाले हाथ उठा ले, पीछे वाले, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सईदैन बाबू मरकजी खानका महमूदिया तैयबिया जोगिया शरीफ, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत फैजाने जोगिया शरीफ, फैजाने हजरत सादिक बाबा आमदे हुजूर सईदैन बाबू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हेलो, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए आप हजरात। आपने देखा और आपने सुना कि मरकजी खानकाह महमूदिया जोगिया शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत मौलाना सईदैन बाबू वो तशरीफ फरमा है। हजरत के चेहरे की जियारत करें, बैठ जाएं, जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। यकीनन कभी अगर अल्लाह तौफीक देना तो खानकाहे फरीदिया महमूदिया जोगिया शरीफ जाकर देखिए, वो मोहब्बतें आपको मिलेंगी। अभी नादिर जमाली साहब ने फरमाया जो भी वहां जाते हैं ना तो इतना नवाजे जाते हैं, इतने नवाजे जाते हैं कि बार बार जाने की वहां तबीयत चाहती है। आपके बगल में खानकाहे रहमानपुर तकिया शरीफ है, वहां भी जाएं। जब दिल बेचैन होने लगे तो अल्लाह के वलियों के मजार पे हाजिरी दिया करें। जब दिल में सुकून न हो तो अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाजिरी दिया करें। अल्लाह ताला आपके दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इसलिए ये ऐसे हैं कि आप अगर जाएंगे ऐसा लगेगा इतनी बड़ी खानका के है, लेकिन वो सादगी, वो आप देखेंगे इनकी सादगी को देखकर आपका दिल इनके लिए बेताब हो जाएगा, आपका दिल इनके लिए हमेशा धड़कता रहेगा, दीवाना हो जाएगा। और इनकी जिंदगी को अगर आपने एक दिन रहकर इन अल्लाह वालों की जिंदगी को अगर आपने एक दिन जाकर देख लिया तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे जब मुस्तफा का गुलाम इतना अच्छा है तो मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। आप कभी जाकर देखिए अल्लाह वालों की बारगाह में। पूरा मजमा जरा हाथों को उठाकर बोला सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तकरीर बोलूं थोड़ी देर, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। पूरा मजमा बोलिए आज भी है, क्या बोलना है? मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। एक शेर और सुनिए, अगर नबी के सच्चे दीवाने हैं, इस्लाम के लिए अगर आप मर मिटने को तैयार हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी सिरता है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। दीन पे मर मिटने का जज्बा
कल भी तारे, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। बोलो, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आपने क्या समझा है? ये अल्लाह वालों के चेहरे को आप देख रहे हैं। हुजूर सईदैन बाबू को देखें, ख्वाजा साजिद हुसैन साहब किबला को देखें। क्या इन लोगों को जो ये मर्तबा मिला है, क्या ऐसे ही मिला है? ये जो शान मिली है, क्या ऐसे ही मिली है? हजरत नादिर जमाली साहब को पूरा हिंदुस्तान जानता है। हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहब किबला के लिए सीमांचल और दूसरी जगह के लोग बेचैन रहते हैं। आप हजरत एहसान शाकिर की जिंदगी को देखते हैं, बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनके पीछे अगर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो माँ की दुआ साथ चला करती है, वो बाप की दुआ चलती है। माँ बाप की दुआएं अगर आपको मिल जाए, आपके यहाँ हजरत तशरीफ लाए, आप हजरत के पांव को भी चूमते हैं, हजरत के हाथों को भी चूमते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हजरत से जाकर कहिएगा कि मेरी माँ नाराज है, हजरत आपको पांव की ठोकर से उड़ा देंगे। अगर कहिएगा बाप नाराज है, हजरत फरमाएंगे पहले घर जाकर अपने माँ बाप के कदमों को चूम कर आ जाओ, तब अपने पीरो मुर्शिद के पांव को चूमना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, माँ बाप अगर मुस्कुरा कर आपको दुआ दे देते हैं, घर में बूढ़ी माँ पड़ी रहती है, उसको साल में एक साड़ी तू नहीं देता है, बाप को साल में एक लुंगी ईद के दिन भी नहीं देता है। ऐसे भी बेटे हैं साल साल भर कई साल हो गए, लेकिन माँ बाप से मुस्कुरा कर कभी वो बात नहीं करता है। वो अजमेर जाता है, वो बगदाद जाता है, अजमेर की बड़ी देग में जाकर 10,000 डालता है, छोटी देग में 5,000 डालता है, 20,000 की चादर चढ़ाता है, और वो आकर कहता है, फख्र महसूस करता है, हमने बड़ी देग में 10,000 डाला है, हमने वहां जाके 20,000 की चादर चढ़ाया है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर माँ बाप तेरे नाराज है, माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है, तो ये 20,000 की चादर चढ़ाना तेरा काम नहीं आएगा, ये 20,000 देग में डालना तेरा काम नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशियां ही खुशियां अता फरमा दे, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद न होता हो, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। शर्त है कि माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। मेरे भाइयों, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है? अरे बोलिए ना, इमाम बुखारी का नाम सुना है? बुखारी शरीफ एक किताब है, और वो किताब कैसी किताब है? कुरान मजीद के बाद रुए जमीन पर अगर सबसे मोतबर किताब कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। आपने क्या समझा? इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए, उनको माँ की दुआओं ने इमाम बुखारी बनाया है। इमाम मुस्लिम को उनकी माँ की दुआओं ने इमाम मुस्लिम बनाया है। आला हजरत को आला हजरत उनके माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप को राजी कर लीजिए। माँ बाप घर में राजी रहेंगे, वहां गरीब नवाज भी राजी होंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप को पहले राजी कीजिए, वरना नादिर जमाली साहब, मौलाना अशरफ साहब, आज होता यह है कि बेटा उमरा पे उमरा कर रहा है, लेकिन माँ को एक कभी वो माँ की ख्वाहिशें जरूरियात को पूरी नहीं कर रहा है। बाप अगर 1 किलो सेब मांग लेना तो बेटों के नाक चढ़ जाते हैं। ओ भाई, बाप क्या चीज है, कभी आपने सोचा है? हमने एक दिन पूछा अपने बाप से, बाबा ये बताइए, मेरे हाथों में तो ये लकीरें दिखती है, लेकिन आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बू ने कहा कि बेटा, हमें फावड़ा और कुदाल चलाते चलाते, तुम लोगों की परवरिश के इंतजाम करते करते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई है। मेरे भाई, बाप बाप होता है, बाप तो वो होता है, बाप की मेहनत को अगर देखना है ना, आज तो मुंह उठा के कह देते हो कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है,
हमने देखा है बेटों को बाप से मुंह लगाता है और कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। खबरदार अगर तुम ये सवाल करते हो बाप से आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बाप की मेहनत को देखना है तो कभी दिल्ली में जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। कभी देखना है बाप की मेहनत को मुंबई और पुणे और बेंगलोर जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। वो तो कमरा भी किराए पर नहीं लेता है, वो फुटपाथ पे सो जाता है। कोई अगर पूछे ठंडी का मौसम है कमरा क्यों नहीं लेते हो, ठंड लग जाएगी, तो तेरा बाप कहता है भाई साहब अगर कमरा किराए पर लूंगा तो 10,000 कमरे के किराए देने होंगे। इसलिए जिंदगी तो फुटपाथ पे भी कट जाती है, रातें तो यहाँ भी गुजर जाती है। थका हारा होता हूँ, रात को आकर सोता हूँ, कोई आकर रात में कंबल डाल जाता है, कोई आकर चादर डाल जाता है। नींद तो यहाँ आ ही जाती है, लेकिन 10,000 जो कमरे का किराया बचता है मैं अपने बच्चे के लिए बचाकर साइकिल लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए जैकेट और कपड़े लेकर जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए मैं कपड़े लेकर जाऊंगा। वो आपका बाप है। बाप अगर बाप राजी नहीं है ना, वो बाप कौन है? पारसोई स्टेशन के बाहर जो टोटो लेकर 2 बजे रात में खड़ा रहता है ना, वो भी किसी का बाप है। जो रेड़ी पर जो फलों का यानी फलों की दुकान लगाता है वो भी किसी का बाप है। कभी जाकर देखो जो दिल्ली में काम करता है वो भी किसी का बाप है। आप क्या समझते हो बाप को राजी नहीं, माँ राजी नहीं, और आप उमरा पे उमरा कर रहे हो, आप गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हो, आप बगदाद जा रहे हो, आप फला बुजुर्ग के मजार पे जा रहे हो। खबरदार खबरदार सुनो, एक सहाबी है वो यमन के रहने वाले हैं, यमन के सहाबी गए, एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, मदीना शरीफ आ गए और हमेशा रहने के लिए आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ। ओ नौजवान सहाबी किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके कदमों में बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों मदीना तो वो जगह है जो एक बार जाकर आता है वो हमेशा यही गुनगुनाता है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। अल्लाह अगर दौलत अल्लाह ने दिया है ना तो कुछ देखना ना देखना, हुजूर का मदीना जरूर देख लेना। वहां से जो भी आया है ना वो मुस्कुरा कर गाया है, नूरी नूरी वहां का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहां का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिस पर वो मदीना है मेरे नबी का। आला हजरत ने फरमाया है हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। या रसूल अल्लाह मैं अब जो आया हूँ बाकी जिंदगी यही गुजारना चाहता हूँ, लौट कर नहीं जाएगा। सहाबी नहीं या रसूल अल्लाह यही जिंदगी तमाम हो जाए, आपके कदमों में जगह मिल जाए। जरा सुनना, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ए मेरा नौजवान सहाबी ये बता तू जब घर से आ रहा था माँ को ये बात बताकर आया है कि पलट के तू दोबारा यमन नहीं जाएगा? क्या बाप को ये बात बताया है कि दोबारा पलट के यमन घर या वापस नहीं जाएगा, माँ बाप के पास दोबारा नहीं जाएगा? हाँ या रसूल अल्लाह मैं तो बताकर आया हूँ। अब सरकार का जवाब सुनिए, सरकार फरमाते हैं ए मेरा सहाबी ये बताओ जब तुमने माँ बाप से ये कहा मैं हमेशा हमेशा के लिए मदीना तैयबा जा रहा हूँ, मदीना पाक जा रहा हूँ, तेरे माँ बाप का की हालत कैसी थी, तेरे माँ बाप के रिएक्शन कैसे थे? तो उस वक्त सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जैसे ही मैंने ये जुमला कहा कि बाकी की जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारना चाहता हो तो मेरी माँ लिपट लिपट कर रोने लगी, मेरा बाप लिपट लिपट कर रोने लगा। क्या बताऊं या रसूल अल्लाह, माँ बाप के
आग के आंसू अभी भी याद आते गए तो मेरा दिल फटने लगता गए। मुस्तफा का जवाब मुलाहजा फरमाए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, नबियों के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए सहाबी इरजी इलैहिमा फाज़हिदहुमा कमा अब कई तगुमा। ए मेरा सहाबी, नौजवान सहाबी, वापस यमन लौट कर चला जा। जिस तरीके से माँ बाप को तू रुला कर आया गए, दोबारा वापस जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ बाप को कभी भी आप छोटा ना समझें। ये मत कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तेरे बाप ने तो वो किया है ना कि खुद आइसक्रीम नहीं खाया लेकिन तुझे आइसक्रीम खिलाया है। जेब में पैसे ना हो, बिरयानी खाने की तबीयत तेरी चाहती थी, लेकिन तेरे बाप के जेब में पैसे ना हो तो भी दूसरे से कर्ज लेकर तुझे बिरयानी खिलाया है। इसलिए माँ बाप को राजी कीजिए। जो मैंने जितने पैगामात दिए हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, पूरा मजमा बोला इंशाअल्लाह। अरे हाथों को उठाकर बोलो यार, कम से कम हाथ तो उठाओ। आप अपना ज़हन तो बनाओ, अपने दिल में इरादा तो करो। मस्जिद तक पहुंचाना अल्लाह की रहमत का काम है। पूरा मजमा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे, और ऊंचा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आजान का एहतराम करेंगे, ऊंचा बोलो आजान का एहतराम करेंगे। आजान होती रहे तो बातें नहीं करनी है, आजान होने लगे तो खेल कूद नहीं करनी। क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, बंद कर दो। और आजान होने लगे तो गपशप में नहीं रहना है, आजान का एहतराम करो। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों को बढ़ा देगा, आपके एहतराम को बढ़ा देगा, आपके वकार को, आपके सम्मान को, आपकी इज्जत को, आपकी शान को अल्लाह बढ़ा देगा। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। और ये बात जो मैंने आपको बताई, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को उसका हक दो। दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझो। अगर अपनी बेटी को वहां तुम रानी बनकर देखना चाहते हो तो रानी बनी हुई अपनी बेटी को अगर देखना चाहते हो, दूसरों की बेटी जो तुम्हारे घर में बहू बनकर है उसको भी रानी वाली जिंदगी दो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। बेटों से प्यार करते हो करो, लेकिन बेटियों से उससे ज्यादा प्यार करने की कोशिश करो। बेटियों को उसका हक दो, बेटियों को उसका सम्मान दो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के खिलाफ जाकर भाग कर शादियां न करो, वरना तेरी जिंदगी से खुशियां लुट जाएगी, तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ बाप अगर कोई फरमाइश करे, माँ बाप की फरमाइशों को पूरी करो। माँ बाप अगर आपके लिए दुआ कर देंगे तो हजार लोगों की, लाखों की दुआ एक तरफ, तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में एक तरफ होगी। अपने माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप से कभी उलझ कर बात मत करो। माँ की दवा का इंतजाम करो, बाप के लिए जो चीजों खाने की ख्वाहिश करे उनको लाकर तुम दो। सेब 1 किलो मांगे तो तुम्हारी नाक टेढ़ी हो जाती है, पापा हम ही से खाली मांगते हो, दूसरे बेटे से क्यों नहीं मांगते? क्या सारी दौलत तुम्ही पे लुटा दूंगा? खबरदार ऐसी बातें न करना, बल्कि ये सोचना कि तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें उस लायक बनाया है कि तेरे माँ बाप तुझसे चीजों की फरमाइशें किया करते हैं। तो ये अपना जहन में डालें। और आप जिस हालत में अल्लाह रखे, पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में चोरी मत करो, डकैती मत करो, दूसरों के माल को मत हड़पो, दूसरों के हक को मत मारो। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, कोई पूछे किस हाल में हो तो कहना है अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना है? अल्लाह का। और ऊंचा बोलो, क्या कहना? अल्लाह का शुक्र है। क्यों? मोमिन वही होता है जिसका अकीदा ये हो, मोमिन का अकीदा होता है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है वो, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो। और इस बात को याद करके जाना, हमेशा ये जहन बना लेना, वरना तो हजरत नादिर भाई आजकल हालात ये है, अगर साइकिल चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो लोग, हमने देखा है, साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। हाँ, साइकिल को, मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए तो उसमें गालियां बक देते हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, हमेशा ये जहन बनाओ, अगर चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो भी कहो अल्लाह जो करता है वो।
बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो भी अल्लाह जो करता है वो अच्छा, चलते चलते अगर ट्रेन छूट जाए तो अल्लाह जो करता है वो। लेकिन आजकल जानते हैं अच्छा कैसे अच्छा अल्लाह करता है। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मारे गए? अरे 250 तकरीबन, अरे 250 ही मानो भाई, उसमें और लोग भी थे। सिर्फ वही लोग को मत जोड़ो जिसके ऊपर प्लेन गिरा, उसको भी जोड़ो तो 300 से ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन 300, 250, 300 लोग मारे गए। उसमें एक ऐसी लड़की भी थी जो बाहर से आ रही थी प्लेन लेने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए, जाम में फंस गई। 10 मिनट की देरी हो गई, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो तो अपने आप को कोस रही थी कि ये जाम की वजह से, ड्राइवर को कभी कोस रही थी, घर में माँ बाप को कभी कोस रही थी, तुम लोगों की वजह से देरी हो गई, 10,000 का टिकट चला गया, 10 मिनट की देरी की वजह से मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन 15 मिनट के बाद जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो वो औरत भी, वो लड़की भी कहती होगी अल्लाह जो करता है वो। ऊंचा बोलो, अल्लाह जो करता है वो। एक किताब का नाम है मसनवी शरीफ, इसके मुसन्निफ है मौलाना रूम अलैहिर्रहमा। अल्लाह तौफीक देने तो ये किताब लेकर पढ़ा करो। ये किताब अंग्रेजी में भी अंग्रेज लोग पढ़ते हैं इस किताब को। हाँ, उर्दू में भी कर दिया गया है, इस किताब को हिंदी में भी कर दी गई है, फारसी में तो है ही। अल्लाह तौफीक दे तो पढ़िए। मसनवी शरीफ में एक हिकायत लिखते हैं मौलाए रूम, अल्लामा रूम लिखते गए, एक बादशाह था, बादशाह उसका एक वजीर था। वजीर की आदत ये थी, हर बात पे, हर घड़ी, हर वक्त यही कहता, हर बात पे यही कहता अल्लाह जो करता है वो। अरे खत्म कर दे या बोलिएगा, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बुखार है, थर थर बदर कांप रहा है और सर्दी है, जुकाम है, कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ। वजीर दौड़ कर आया, दौड़कर वजीर जब आया, कहा बादशाह क्या हो गया? कहा कि बहुत तेज बुखार है, बदन कांप रहा है, सर्दी है, जुकाम है, डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुला कर लाओ। कहा कि बादशाह बुखार है, सर्दी है, जुकाम है। कहा अरे नालायक जल्दी बुलाओ। कहा बादशाह बुखार है तो क्या हुआ, सर्दी है तो क्या हुआ, जुकाम है तो क्या हुआ, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। कहा कि नालायक, एक तो मैं थरथर कांप रहा हूं और ये कहता अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। किसी तरह कंट्रोल किया गुस्से को। हकीम साहब आए, दवा वगैरह जड़ी बूटी दिए, तबीयत सही हो गई। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक घोड़े पर उसका वजीर बैठकर जंगल में शिकार के लिए निकला। घोड़े पे जा रहा, टक 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 चला जा रहा था। अचानक घोड़ा बादशाह का भिदका, अचानक वो घोड़े से बादशाह जमीन पे गिर गया। बड़ी शिद्दत की चोट लगी, छोटी उंगली, ये छोटी वाली उंगली टूट गई। वजीर दौड़ के आया, कहने लगा बादशाह खैरियत तो है? कहा नालायक जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। कहा बादशाह चोट तो नहीं लगी? कहा कि छोटी उंगली टूट गई है। वजीर की जबान से फौरन निकला, टूटी तो क्या हो गई उंगली, अल्लाह जो करता है वो। अब तो बादशाह के तलवे का गुस्सा सर पे पहुंच गया। पकड़ इसको, सिपाहियों कैद कर लो, जेल में डालो इसको। जेल में डाल दिया सिपाहियों ने, बादशाह का हुक्म था, जेल में डाल दिया। बादशाह थोड़ी दिन के बाद थोड़ी तबीयत सही हो गई, पट्टी तो बंदी ही थी उंगली पे, छोटी उंगली पे। अरे ये वाली उंगली क्या बोलते हैं आप लोग? छंगुलिया, कोंगुलिया, कोंगुलिया, जो भी बोलते हैं, कोंगुलिया, ये कोंगुलिया। अब बादशाह की उंगली पे पट्टी तो बंदी थी, थोड़ी तबीयत सही लगने लगी। घोड़े पे बैठा अकेले शिकार के लिए निकला। अब मौलाए रूम लिखते गए, जंगल में जैसे ही बादशाह पहुंचा तो जंगल में कुछ जंगली लोग रहते थे। उन जंगली लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया और वो नहीं समझ रहे थे ये क्या बादशाह नहीं बादशाह। जंगली लोगों ने पकड़ा और जंगल वालों के लिए एक दिन साल में ऐसा आता था जिस दिन वो किसी इंसान की बलि चढ़ाते थे, खूबसूरत इंसान की, जिसके अंदर कोई ऐब न हो। इस बादशाह को पकड़ के जंगल में ले गया और वहां तख्त पे चढ़ा दिया। अभी बलि करने ही वाला था, छुरी छुरी चलाने ही वाला था। अचानक जंगल के बादशाह की नजर पड़ गई इसी की वही कुंगलिया पे, छोटी वाली उंगली पे। कहा रुको 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 रुको। क्या हुआ? कहा क्या रे रुको, इसके उंगली में देखो क्या है, जख्म है। देखा कहाँ पट्टी बंदी है। कहा क्या हुआ? का उंगली टूटी हुई है। कहा रे इसको छोड़ दो, दूसरे के पकड़ के लाओ। अब जितना सुना बादशाह ने कि छोड़ दो, भागा वहां से बादशाह, घर आया, महल से जाकर जेल के पास पहुंचा। जेल गेट पे जाकर कहा अरे सिपाहियों, दरवाजा जेल का खोलो।
कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, आज से मैं भी कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। कहा क्यों बादशाह क्या हो गया? कहा ये उंगली अगर उस दिन नहीं टूटती तो आज तो मेरी बलि चढ़ जाती, आज मुझे ज़बह कर देता, इसलिए उंगली टूटी तो क्या हुआ, टूटी तो अल्लाह जो करता है वो। आप अगर मुसलमान हैं अकीदा रखिए, चलते चलते अगर साइकिल पंचर हो जाए तो क्या कहना है? अल्लाह जो करता है वो। अरे पूरा मजमा, अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो अल्लाह जो करता है वो। अगर ट्रेन छूट जाए अल्लाह जो करता है वो। अगर बस छूट जाए अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। ये अकीदा रखिए, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। इसलिए अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह प्यार फरमाता है हम लोगों से, तो हम लोगों को भी ऐसे यानी कि जानवरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारनी है। हम नमाजी बन जाएं, हम रोजादार बन जाएं, हम मुत्तकी बन जाएं, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाएं, आजान का एहतराम करने वाला बन जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिम मुअरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, करीब है, नजदीक है। वहुम फी गफलतिम मुअरिदून, इसके बावजूद लोग गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। मुंह मोड़ कर मत रखिए, उलमा की बातों को सुनिए, उलमा का सम्मान, इलाके के उलमा की बातों को सुनिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। यहाँ से घर जाइएगा, माँ बाप जिनके नाराज हैं अपनी माँ को मनाइएगा, अपने बाप को मनाइएगा, और घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाइएगा। और एक शेर मैं जो अक्सर पढ़ता हूँ, कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, पूरा मजमा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। या जितने उलमा है ना सब ये कहते हैं तेरी खिदमत में, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25-26 जनवरी याद रखें, खानकाहे महमूदिया जोगिया शरीफ में उर्स है, उर्से महमूदी। आप वहां जरूर तशरीफ ले जाएं और वहां सरकार महमूद मिल्लत अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से माला माल होकर वापस आएँ। वहाँ के सज्जादा नशीन तशरीफ फरमा है, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और इनकी दुआ होगी तभी आप लोगों को यहाँ से रुखसत होना है, जाना है। अल्लाह वालों के करीब बैठना भी इबादत है, अल्लाह वालों के चेहरे को देखना भी इबादत है।